गुड मॉर्निंग बच्चों। वी हैव कंप्लीटेड द AS1 बच्चों। AS1 क्या था बच्चों? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है बच्चों। तो आप लोगों ने जैसे तैसे बच्चों थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव का कुछ किया था रेडी। तो बच्चों इसमें मैं ज़्यादा नहीं दूंगा, उस लास्ट टाइम की वीडियो की तरह नहीं। देखिए मैं परेशान हो गया था। अब इसमें मैं थोड़े 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो दूंगा बच्चों, और उतना आप लोग रेडी करना। AS2 बच्चों, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। सेकंड चैप्टर बच्चों AS2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। पहले बच्चों इन्वेंट्री का मतलब क्या है? इन्वेंट्री मतलब बच्चों स्टॉक। इन्वेंट्री मतलब बच्चों स्टॉक, और वैल्यूएशन इन्वेंट्री मतलब बच्चों वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक को कैसे वैल्यू करना है बच्चों। ओके, सो इन द 12th स्टैंडर्ड में याद करो बच्चों, 12th में फाइनल अकाउंट किए थे बच्चों। फाइनल अकाउंट नहीं सर, टैली नहीं होता। मैं टैली का नहीं पूछ रहा हूँ, किए थे यस। फाइनल अकाउंट का पहला एडजस्टमेंट कौन सा होता था बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक। और कभी कभी बच्चों दिया होता है क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 50,000, मार्केट प्राइस 60,000। हम लोग क्या करते थे बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर। याद है कुछ? तो ऐसे बच्चों, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक गिवन टू वे बच्चों, दो तरीके से दिया जाता था। ओके, that is cost price or market price. Hence this valuation is made as per the AS2. तो cost पे करना है कि market पे करना है, सब कैसे डिसाइड होता है बच्चों? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS2 से डिसाइड होता है। ये बच्चों तब लोग चैप्टर पढ़ना बच्चों AS2 के बारे में। ये अपने सिलेबस में बच्चों 3 ही है, AS2, AS9 और AS1। ऐसा आपको मैंने 14 तक का दिया था बच्चों ऑब्जेक्टिव के लिए, तो आप रेडी रखोगे। बट 3 के बारे में आते हैं। AS1 तो हो गया बच्चों, अभी AS2 है बच्चों। ठीक है बच्चों, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री। जो क्या विच अकाउंट को बच्चों, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री? AS2 बच्चों। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इशूड बाय द, आपको मतलब सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन दिया है? ICAI, इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। बच्चों डील विद द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। और बच्चों एक्चुअली बच्चों फर्स्ट अप्रैल 99 से स्टार्ट हुआ था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बच्चों, 1 अप्रैल 99 ऑनवर्ड्स। चलो बच्चों, हाउ इज इन्वेंट्री डिफाइंड? इन्वेंट्री किसको बोलते हैं बच्चों? इन्वेंट्री मतलब स्टॉक हो गया। स्टॉक वर्ड बोलेंगे किसको बच्चों? आपको लॉजिक बोलो बच्चों, ऐसा कोई भी चीज जो आप बेचने के लिए रख रहे हो, अगर बेचने के लिए कुछ रखते हो बच्चों तो हम स्टॉक बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दुकान पे जाओ, अंकल ये है क्या? नहीं बेटा स्टॉक में नहीं है, वो लोग बोलते हैं। घर में चावल खत्म हो गया या घर में चावल नहीं है, अभी आप लोग 13 में आ गए बच्चों, तो ज़्यादातर बहुत सारे गर्ल्स हैं जो रसोई का काम आप संभालते रहेंगे। मम्मी बोलते भाई अब रसोई का काम संभाल रहा, तो बच्चों डब्बे में चावल नहीं है, तो आप क्या बोलते? मम्मी स्टॉक में चावल नहीं है, ऐसा बोलते क्या? नहीं, यू कैंट यूज द स्टॉक वर्ड देयर। कि घर में जो चावल रखते हो बेचने के लिए रखे हो, यूज करने के लिए रखते हो। क्या बच्चों? इसका मतलब स्टॉक वर्ड बोलते हो बच्चों वो सब आइटम को जो आप बेचने के लिए रखते हो, या फिर कुछ आप बनाने के लिए रखे हो, जो बना के फिर बेचोगे। रॉ मटेरियल बच्चों, अब गन्ना बच्चों, शुगर केन, शक्कर बनाने की फैक्ट्री में तो गन्ना उनको रॉ मटेरियल कच्चा माल है बच्चों। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कपड़े की इंडस्ट्री है, उसमें जो कॉटन है बच्चों उनका कच्चा माल है बच्चों। ऐसा कुछ मैन्युफैक्चर करके फिर बेचोगे, अल्टीमेटली वो बनाते तो बेचेंगे ना बच्चों। एक वर्ड में बच्चों कोई भी चीज अगर बेचने के रखते हो बच्चों तो उसको बोलते हैं लोग स्टॉक। बस इतना बच्चों। हाउ इज इन्वेंट्री डिफाइंड? AS2 डिफाइन इन्वेंट्री एज असेट्स। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। स्टॉक क्या बच्चों? असेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मली बच्चों आप बिजनेस, आप बच्चों बोलोगे भाई जो कोई जमीन बेचते खरीदते बच्चों, बिल्डर और हमारे मान लो बच्चों हमने जमीन खरीदा है, हमने जमीन कहीं का बेच के बच्चों कहीं और ले लिया, ये हमारा रोज का नहीं है बच्चों। क्योंकि जो बिल्डर है वो जमीन सस्ते में खरीदते हैं, उसमें बिल्डिंग बनाते हैं, बेचते हैं, फिर खरीदते हैं सस्ते में, फिर बेचते हैं, उनका रोज का बिजनेस ही बच्चों। दैट इज बच्चों ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ। ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मली वो ऐसे करता बच्चों, बेचने के रखा हो तो रेगुलरली वो खरीदता बेचता। ट्रेडर है। ओके,
इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल बच्चों। यस, अब मैं डायरेक्ट नहीं बेच रहा हूँ बच्चों। गन्ना जूस सेंटर में बच्चों गन्ना नहीं बेचते हो लोग, गन्ने का यूज करते जूस बनाने के लिए बच्चों, जूस बेचते हो लोग बच्चों। तो जूस बेच रहे बच्चों, जूस को बनाने के लिए क्या चाहिए, गन्ना चाहिए। तो गन्ना में क्या है, स्टॉक में आएगा। मौसम्बी जूस वाले मौसम्बी डायरेक्ट नहीं बेचते बच्चों, मौसम्बी का जूस बेचते हैं, ठीक है। लेकिन जूस बनाने के लिए क्या चाहिए, मौसम्बी चाहिए। मौसम्बी क्या आएगा बच्चों, स्टॉक चाहिए। ओके, एंड इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और द रेंडरिंग द सर्विस बच्चों। कंज्यूम मतलब से यूज, कंज्यूम मीन्स यूज। किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में जो आप जो भी चीज यूज करते हो बच्चों, ओके, वो सब क्या आवश्यक इन्वेंट्री है। जैसे बेकिंग पाउडर बच्चों, अब जिसका ब्रेड बनाने की कंपनी बच्चों, जिसका इडली डोसा का फैक्ट्री बच्चों कंपनी है, तो बेकिंग पाउडर डालते रहेंगे बच्चों यूज प्रोडक्शन करने के लिए। किसी भी तरह का बच्चों प्रोडक्शन प्रोसेस करके आप बनाते हो, बना के बेचने का आपका मकसद अगर है, तो सारे आइटम जो भी चाहिए बच्चों सब क्या है, स्टॉक है। ओके, समझता बच्चों क्या बोल रहा हूँ। देन क्या बच्चों, which item are covered under the terms inventory, which item are covered under the terms of inventory। कोई मतलब बच्चों, the goods purchased or held for the resale, कोई भी चीज बच्चों गुड्स खरीदते हो और फिर उसको रखे हो अपना रीसेल पर्पस। रीसेल मतलब खरीद के लाया हूँ बच्चों, रख रहा हूँ, मान थोड़ा भाव है ज़्यादा है तो बेच दो। तो मेरा खरीदने के पर्पज क्या था, यूज कर, मेरा लाइफ में यूज करने के लिए नहीं था, मुझे इसको बेचना था। तो आप अगर ऐसा कोई भी सामान खरीदते हो बच्चों बेचने के मकसद से, तो सामान आपके गोदाम में रखा है, वो क्या है बच्चों, स्टॉक। तो गुड्स परचेज बाय द रिटेलर और हेल्ड फॉर द रीसेल पर्पस, लाइक द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हेल्ड फॉर रीसेल, लैंड और अदर प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द डेवलपर फॉर रीसेल। डेवलपर बिल्डर, ओके, बहुत सारे प्लॉट लगा खरीद कर ले लेते बच्चों, बाउंड्री मार कर रख देते, ओके, और उसके बाद में जब भाव बढ़ेगा बच्चों तो बना के बेचेंगे वो, ठीक है। तो दैट इज योर रीसेल। फिनिश गुड्स प्रोड्यूस और वर्क इन प्रोग्रेस बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द कंसर्न। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब बच्चों अभी आपका प्रोसेस में है, अभी एकदम 0 लेवल पे भी नहीं है और पूरा 100% भी नहीं हुआ बच्चों, बीच पे भी चल रहा था। तो रोड पे लिखा था गो स्लो, यूज डाइवर्जन, वर्क इन प्रोग्रेस, धीरे जाओ, अभी काम चल रहा है यहाँ पर, काम बच्चों वर्क इन प्रोग्रेस बच्चों। ओके, रॉ मटेरियल मेंटेनेंस सप्लाई कंज्यूमेबल यूज टूल अवेटिंग यूज इन द प्रोसेस। रॉ मटेरियल कच्चे माल बच्चों, मेंटेनेंस सप्लाई बच्चों ग्रीसिंग ऑयलिंग बच्चों मशीन के लिए, कंज्यूमेबल्स कॉटन में जो आप बच्चों गैराज में देखते होंगे बच्चों, वो पूरा रुई लेते कॉटन का हाथ पोछने के लिए भी, मशीन साफ करने के लिए लेते ना गैराज के अंदर, और सब बच्चों कंज्यूमेबल्स। लूज टूल्स क्या बच्चों, नट बोल्ट पकड़ पाना, हथौड़ी। अवेटिंग यूज फॉर द प्रोसेस, अवेटिंग यूज मतलब बच्चों अब उसको रखा है, उसका बाद में इसका यूज होने वाला है। ऐसा कोई भी चीज बच्चों या तो बेचने के रखे हो या फिर उसका यूज करके प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन करके फिर बेचो। लास्ट में अल्टीमेटली आप किस लिए रखे हो बच्चों, उसको बेचने के रखे हो बस। तो अगर बच्चों देखिए स्टॉक मीन्स kept for ultimately for resale purpose। रीसेल खरीद के लाया बाद में बेचूंगा बच्चों, ये मेरा पर्पज है बच्चों। तो दैट इज अ स्टॉक, ओके, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। ठीक बच्चों, नॉट फॉर रीसेल, then it is a fixed asset। अब बच्चों ये करंट एसेट होता है, करंट एसेट्स। अगर कोई भी चीज बच्चों आप बेचने करते हो तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक, और स्टॉक को क्या बोलते हैं बच्चों लोग, करंट एसेट। जो चीज आपने बेचने के लिए रखा बच्चों
तो फिर वो क्या बच्चों फिक्स एसेट्स जो करंट एसेट स्टॉक में नहीं होता। फिक्स एसेट और करंट एसेट क्या होता है बच्चों? एनी एसेट यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड टाइम दैट इज कॉल्ड फिक्स एसेट एंड एनी एसेट व्हिच इज यूज्ड फॉर शॉर्टर पीरियड टाइम इट इज कॉल्ड करंट एसेट। ओके, चलो मैं आगे बच्चों आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, विच आइटम ऑफ इन्वेंटरी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप AS2। ऐसे कौन से आइटम बच्चों जो AS2 में नहीं आता बच्चों, यानी वैल्यूएशन इन्वेंटरी में नहीं लेते उसको। विच आर द आइटम एक्सक्लूडेड फ्रॉम द AS2, ऐसे कौन से आइटम बच्चों जो AS2 में नहीं इंक्लूडेड बच्चों, ओके, एक्सक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड। AS2 does not apply to the spare parts। स्पेयर पार्ट्स मतलब बच्चों छोटे मोटे पार्ट्स बच्चों। अब छोटे मोटे पार्ट्स मतलब बच्चों, अब कंप्यूटर है, उसका माउस हो गया बच्चों, हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया बच्चों, ये छोटे छोटे पार्ट है। मोबाइल के कवर हो गए बच्चों, ये मोबाइल के चार्जर हो गए, मोबाइल के बैटरी बच्चों, ये सब होते हैं बच्चों स्पेयर पार्ट्स। ओके, तो स्पेयर पार्ट्स बच्चों को स्टॉक AS2 में डेफिनेशन में नहीं आता। Servicing the equipment or the standby equipment which met the definition of property, plant and machinery। अब चाहे ऐसा कोई भी इक्विपमेंट रखे बच्चों जो आपके प्रॉपर्टी के हिस्सा में आता हो, प्लांट एंड मशीनरी बोलते हैं बच्चों। तो ऐसा कोई भी बच्चों मशीन है और मशीन में जो फिक्स एसेट आता है उसको हम लोग करंट एसेट ट्रीट नहीं करेंगे बच्चों। मशीन रखे बच्चों पूरा मशीन, तो मशीन का यूज करने है तो मशीन फिक्स एसेट है बच्चों, लॉन्ग टर्म एसेट्स, कोई स्टॉक नहीं होगा। मेरा बच्चों क्लास के अंदर बेंच, ये मेरा स्टॉक नहीं बच्चे, मेरा क्या है फिक्स एसेट है बच्चों, क्योंकि इसका मैं लॉन्ग टर्म यूज करने वाला हूँ बच्चों। वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट व्हिच शुड बी वैल्यूड एट फॉर द AS। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मतलब बिल्डिंग बनाना है बच्चों, डैम बनाना है, रोड बन रहा है बच्चों, बुलेट ट्रेन बन रहा है, इस ऐसे प्रोजेक्ट है बच्चों जो 5 साल 10 साल लगेंगे बच्चों, ओके ना। तो इन बिटवीन जो प्रोसेस में चल रहा है बच्चों उसको हम लोग AS2 से डिफाइन करेंगे। AS2 से डिफाइन नहीं करेंगे सॉरी बच्चों, तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बच्चों, कंस्ट्रक्शन वर्क है, AS2 में नहीं आता है। वर्क इन प्रोग्रेस इन केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, इनकम्प्लीट असाइनमेंट ऑफ द कंसल्टेंट, मर्चेंट बैंकर, हॉस्पिटल। सर्विस प्रोवाइडर बच्चों जो सर्विस देते हैं बच्चों, सर्विस प्रोवाइडर सर्विस रिसीवर बच्चों दो लोग हैं। मैं बच्चों आप लोगों को सर्विस दे रहा हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइडर बच्चों, और आप मेरे क्या सर्विस रिसीवर बच्चों। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ बच्चों आपको दे रहा हूँ ना, आई एम सर्विस प्रोवाइडर और आप सर्विस रिसीवर बच्चों। ओके, तो मर्चेंट बैंक है बच्चों जो भी नॉर्मल बैंक से, कमर्शियल बैंक बच्चों, हॉस्पिटल, ओके, ये अपने क्लाइंट अपने पेशेंट को बच्चों सर्विस देते हैं। तो वर्किंग को मान लो बच्चों हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है बच्चों, तो अभी डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट देता है बच्चों, वर्किंग प्रोग्रेस है बच्चों, तो फिर ये AS2 में नहीं है बच्चों। ओके, फिर क्या बच्चों, इन्वेस्टमेंट हेड एज स्टॉक इन ट्रेड। इन्वेस्टमेंट बच्चों शेयर्स, किसी कंपनी का आपने शेयर खरीदा बच्चों, किसी कंपनी में आपने सिक्योरिटी खरीदा बच्चों और उसको आपने रखा है कि थोड़ा भाव बढ़ेगा तो बेचेंगे बच्चों, ताकि ये स्टॉक नहीं है बच्चों। ओके, AS2 में नहीं आता। शेयर डिवेंचर एंड एज अ फाइनेंस कंपनी, किसी कंपनी आप शेयर डिवेंचर खरीदते हो बच्चों एज ए इन्वेस्टमेंट, ये आपका स्टॉक में डेफिनेशन में नहीं है बच्चों। ओके, एंड द लास्ट वन बच्चों, द प्रोड्यूसर्स इन्वेंटरी ऑफ लाइव स्टॉक बच्चों, बच्चों लाइव स्टॉक नहीं, एनिमल्स बच्चों, एनिमल हॉर्स, काउ, बुफेलो, गोट। ओके, सो प्रोड्यूसर इन्वेंटरी ऑफ लाइव स्टॉक। एग्रीकल्चर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर खेतों में जो प्रोडक्शन होता है बच्चों, फॉरेस्ट बगानों में बगीचों में बच्चों जो फल होते हैं बच्चों, मिनरल ऑयल जमीन के अंदर से जो खुदाई करके जो ऑयल निकलता है बच्चों, खनिज तेल। ओर एंड गैसेज मतलब बच्चों जो भी गैस पेट्रोल डीजल है बच्चों, उसको फिल्टर करने के बाद जो कचरा बच जाता है उसको तो ओर एंड गैसेज which are valued as a net realizable value as per the established। इससे बच्चों AS2 के डेफिनेशन नहीं आता, क्यों? क्योंकि इसका वैल्यूएशन बच्चों
रियलाइजर वैल्यू, देखो बच्चों पेट्रोल डीजल का भाव क्या है, ये सब है कि बदलते रहता है, बदलते रहता है, ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं बच्चों, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। तो ऐसे एसेट्स को वैल्यू AS2 में नहीं आता है। ओके, हमने क्या पढ़ा बच्चों, विच आर द आइटम व्हिच इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द AS2 बच्चों। क्या बच्चों हो जाएगा इतना? ठीक है बच्चों, मैं आज इतना स्टॉप कर रहा हूँ बच्चों। एक 5 क्वेश्चन आप लोगों को रेडी करना है। ओके।